और जोरदार आवाज के साथ में, साउटिंग के साथ में कैलाश भट्टर सर। नमस्कार सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स को, सारे रैंक अचीवर्स को, सारे एनटीसी, सीटीसी, आईटीसी, जीटीसी को मेरा नमस्कार। अभी डायमंड भी इतने सारे हो गए हैं, याद करना पड़ेगा नाम। यश, शशांक, संजय, हरीश शेट्टीगर, राडी पटेल सर, हरीश शेट्टीगर जी, एंड हारमोनी के करता धरता दिल धड़कन सीएन पटेल सर, आप सबको मेरा नमस्कार। सुबह 11 बजे से प्रोग्राम शुरू हुआ है। जैसे सुबह 11 बजे देखा वैसे के वैसी एक चेयर खाली नहीं मिल रही है। आप लोगों को सबको मेरी तरफ से वंस अगेन इम्पॉसिबल, मतलब आप में तो पेशेंस तो बहुत ही है। इतना तो प्रूव कर दिए कि आप नेटवर्क इंडस्ट्री के लायक लोग हो, क्योंकि नेटवर्क इंडस्ट्री में सबसे जरूरी चीज है पेशेंस। वो आप में खूब है और आप एक दिन 101% डायमंड बनोगे ही बनोगे दोस्तों। आज मैनेजमेंट के निखिल जी फ्यूचर बता दिए क्या है करके, मतलब अपन नंबर 1 है माई लाइफस्टाइल में, नंबर 1 बनने मतलब वर्ल्ड में बनने वाले हैं। फ्यूचर विजन बताए थे। आलोक जी ने एग्रो के बारे में, हारमोनी का स्टैंडर्ड, गुजरात का सेल्स क्या है करके बताया। सब कुछ इन लोगों ने बताया है। तो मैं ये बताना चाहूंगा आप लोगों को कि माई लाइफस्टाइल नंबर वन बोल रहे हैं, नंबर 1 क्यों है, मैं ये आप लोगों को बताना चाहता हूं। सुनना चाहोगे? एक्चुअली ये बिजनेस ना एक्साइटमेंट बिजनेस है। जितना आपका एक्साइटमेंट रहेगा समझ लो उतना ही आपका रैंक बढ़ते जाएगा। तो कभी भी एक्साइटमेंट इस बिजनेस में कम मत करना दोस्तों। नंबर 1 अपन क्यों है? सबसे पहले अपना मैनेजमेंट एक इनोवेटिव मैनेजमेंट है। मतलब इनोवेटिव इन द टर्म्स कि भाई कोई भी चीज आज प्रोडक्ट्स वाइज चलो लो, एलिमेंट्स, ऑन एंड ऑन, न्यू स्टार, इंडिया एग्रो, ये सब देखोगे अपने खुद के ब्रांड है। जब दुनिया को आयुष नाम मालूम नहीं था उस टाइम पे ही हम लोगों ने आयुष मार्क लेके आ गया था प्रोडक्ट पे। उसके बाद ही अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आयुष का, मतलब उस टाइम पे ही बने थे तो उस टाइम पे उन्होंने आयुष, आयुर्वेदा वगैरह सब लेके आया। लेकिन उसके 1 साल पहले ही हम लोगों ने आयुष मार्क लेके आ गया था। तो उस हिसाब से अपन इनोवेटिव है। नेक्स्ट क्या है? अपनी मास्टरी इन द सेंस देखोगे अपनी जो टीम है, मेरे आरएम्स ले लो, वीपी ले लो, सीओओ ले लो, सीईओ ले लो, इन टोटल लोगों का नेटवर्क मार्केटिंग का एक्सपीरियंस आपको मालूम है 225 साल है। 225 साल एक एक आदमी का टोटल एक्सपीरियंस अगर टोटल करोगे ना, मोर देन 225 इयर्स एक्सपीरियंस है इस इंडस्ट्री में। एक एक आदमी का एक्सपीरियंस 10 साल, 15 साल, 20 साल वाला एक्सपीरियंस है। नेक्स्ट, क्यों हम नंबर 1 है? आज तक माई लाइफस्टाइल शुरू होके 9 साल हुआ है। 9 साल में आज तक मैनेजमेंट ने जो भी बोला है वो 101% किए हैं। हर एक चीज जो कमिटमेंट हम लोगों ने दिया है वो चीज किए हैं। नेक्स्ट रीजन क्या है? जो गट्स, यानी कि कोई भी प्रोडक्ट हो, चाहे एलिमेंट्स हो या ऑन एंड ऑन हो, कोई भी प्रोडक्ट हो, देखो आज प्रोडक्ट लेके आना सब कुछ अपना ब्रांड है, खुद का ब्रांड है। अपनी खुद की रिसर्च टीम है और रिसर्च टीम में आप जानते होंगे कि भाई 10 प्रोडक्ट रिसर्च में जाते हैं, 10 प्रोडक्ट में आपको करोड़ों रुपया खर्चा होता है और उसमें से प्रोडक्ट जो पास होता है ना 1 या 2 ही होते हैं। उसके अलावा मतलब बाकी के प्रोडक्ट्स रिजेक्ट हो जाते हैं। तो ये करने के लिए बहुत बड़ा गर्ज चाहिए, नहीं तो बाकी के लोग क्या करते हैं 100 रुपए में लिए 200 रुपए में बेचे, वो काम करते हैं। अपना वो नहीं है, अपने खुद का ब्रांड है, खुद के प्रोडक्ट्स है, खुद के रिसर्च है, इसलिए हम नंबर 1 है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है एथिक्स। हम जो भी है आज, जो भी अपना सिस्टम है फुल एथिकल सिस्टम है। हम एथिक्स फॉलो करते हैं और उस हिसाब से ही चलते हैं। अपना सिस्टम देखोगे, कुछ भी देखोगे, इसलिए हम नंबर 1 है। और नंबर 1 क्यों है मालूम है?
अपना मैनेजमेंट जो है ना, प्रोफेशनल कम इमोशनल मैनेजमेंट है। प्रोफेशनल माने क्या? मेरा 1 रुपया आपको ज्यादा नहीं दूंगा, मेरा 1 रुपया आपको ज्यादा नहीं दूंगा, लेकिन वक्त पड़ा तो बहुत कुछ, मतलब कोरोना पीरियड में आप देखोगे करीबन अपने काफी डिस्ट्रीब्यूटर्स का देहांत हुआ था। उस टाइम पे मैनेजमेंट ने 1 लाख रुपया अनाउंसमेंट किया, करीबन 98 लोगों की डेथ हुई थी, तो मैनेजमेंट ने 98 लाख डिस्ट्रीब्यूट किया 98 फैमिलीज को। मतलब जब अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स की, मतलब जब चैलेंजेस, दिक्कतें बढ़ी, उस टाइम पे हम लोगों ने आउट ऑफ द वे जाके एक इमोशनल वे में अपने परिवार को सपोर्ट की 1-1 लाख रुपए से। मानता हूं 1-1 लाख में जिंदगी नहीं चलती, लेकिन 1 लाख से टेम्पररी रिलीफ मिलता है। वो टेम्पररी रिलीफ बहुत बड़ी चीज होती है। दोस्तों, नेटवर्क में तो बहुत लोग जुड़ते हैं, बहुत लोग मतलब सपने लेके आते हैं, सबको करोड़पति बनना पसंद है, लखपति बनना है, लेकिन मालूम है क्यों लोग फेल होते हैं? मैं आपको एक छोटी सी एक कहानी बोलता हूं, कहानी सुनोगे? एक राजा था, उस राजा ने क्या किया, अपने 3 मिनिस्टर्स को बुलाया। उस 3 मिनिस्टर्स को बुलाते ही उन 3 मिनिस्टर को एक थैली, बड़ी थैली दिया, बोले मेरे लिए फल लेके आओ। तो वो तीनों मिनिस्टर गए। फर्स्ट मिनिस्टर बोलता है, राजा ने पहली बार मेरे को काम दिया है, तो एकदम मस्त मस्त फल लेके आके एकदम अपनी थैली में डालते रहता है। दूसरा आदमी क्या करता है, अच्छा फल, स्टार्टिंग तो अच्छे अच्छे फल लेके रखता है, फिर देखता है राजा के पास वक्त कहां है जो एक एक देखेंगे, फिर सड़े सड़े फल भी जो भी मिलता है वो डालने लगा। तीसरा आदमी क्या करता है मालूम है? राजा तो एक एक फल देखने वाले नहीं है, बाहर से देखने वाले हैं कि भाई बोरी कितनी बड़ी हुई है, बस उसको रख के ही करने वाले हैं। तो क्या करता है, पूरे पत्ते वत्ते जो भी रहते हैं वो पत्ता वत्ता सब उस थैली में डाल देता है, और शाम को राजा के पास तीनों आ जाते हैं। तो राजा तीनों थैलियों को देखता तक नहीं है, तीनों को अलग अलग कमरे में बंद कर देता है। बोलता है 1 महीना अंदर ही रहो, ये जो भी लेके आए उसके साथ जियो। पहला आदमी तो बोलने की जरूरत ही नहीं, मस्त फल लेके आया, उसकी जिंदगी मस्त गई। तीसरे आदमी का क्या हुआ? तीसरे आदमी ने कुछ लेके ही नहीं आया, 15 दिन में 10 दिन में उसकी डेथ हो गई। सेकंड बीच वाला मिनिस्टर का क्या हुआ? कुछ दिन तो वो अच्छा था, फिर वो बीमार पड़ गया। तो ये अभी नेटवर्क एंगल में मैं लेके आता हूं इस चीज को। तीसरे लोग कौन होते हैं? मतलब कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स जो आ जाते हैं भाई अपने लीडर्स को खुश करने के लिए, मतलब मैं भी काम कर रहा हूं, मैं भी काम कर रहा हूं। बॉस, ये जो काम कर रहे हो, जब अपॉर्चुनिटी मिलती है, ये तीनों लोगों को अपॉर्चुनिटी एक जैसी मिली, राइट और रॉन्ग? तीनों लोगों को अपॉर्चुनिटी एक जैसी मिली, लेकिन पहले ने उस मौके का सही फायदा उठाया और सही चीज किया, तो वो पहले कुछ रोस में बैठे हैं, राइट और रॉन्ग? पहले रो में बैठे हैं। दूसरे लीडर्स कौन है? मतलब कुछ लोग टीसीस वगैरह सब हैं जो स्टार्ट तो अच्छा किए हैं, लेकिन मेरा पॉइंट यही है, आप लोगों को रैंक मिला है, आप टीम कोऑर्डिनेटर बने हो। अगर आपको रैंक मिला है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप लीडर बन गए हो, क्योंकि आप नए हो सिस्टम में। डिस्ट्रीब्यूटर और टीसी के लिए मैं बोलना चाहता हूं, क्योंकि आप लोग सिस्टम में नए हो, रैंक मिल गया है। जैसे जैसे आपका रैंक बढ़ता है ना, आपकी जिम्मेदारियां बढ़ती है। कभी भी याद रख लेना लाइफ में, जैसे जैसे आपका रैंक एक एक कदम करके बढ़ता है, आपकी जिम्मेदारियां बढ़ती है, तो आप आके रिस्पॉन्सिबल कुछ लोगों की जिंदगी में है। तो वो जिम्मेदारियों से कभी भी, मतलब ये नहीं कि मैं लीडर बन गया, अभी मैं बैठ जाऊंगा, नीचे फोन लगाऊंगा, उन लोगों से बात करूंगा, वो काम कभी नहीं करना। ऑलवेज वर्क लाइक ए डिस्ट्रीब्यूटर, ऑलवेज वर्क लाइक एज इफ दिस इज द डे 1 ऑफ योर इंडस्ट्री। जैसे पहला दिन है वैसा ही काम करोगे तो मैं लिख के दे सकता हूं, आप 4 साल में जो रैंक आप चाहते हो वो रैंक मिलेगा। वो याद रख लेना। अगर आप नहीं लीडर बन जाते हो, मतलब अपनी जिम्मेदारियां भूल जाते हो भाई, खाली अपना फोन वगैरह, तो आप भी वो दूसरे आदमी जैसे बन जाओगे। और तीसरे रैंक, तीसरा मिनिस्टर, डिस्ट्रीब्यूटर। दोस्तों, ये बिजनेस आपका है, ये बिजनेस आपका है। आप दूसरों को खुश करने मत जाइएगा कि राजा बाहर से ही तेली देखेगा, वो उसको क्या मालूम पड़ेगा। बॉस, राजा को कोई लेना देना ही नहीं है, आप थैली में क्या लाए हो। एंड ऑफ द डे आपका बिजनेस है, ये कोई स्कीम नहीं है कि आपने पैसा डाल दिया
ऑटोमेटिकली आपको पैसा हर हफ्ता मिलते रहेगा। ये कोई स्कीम नहीं है। आपको पैसे से ज्यादा आपका हार्डवर्क इस बिजनेस में चाहिए। आपको हार्डवर्क देना है इस बिजनेस में, आपको इस सिस्टम में इन्वॉल्व होना है, जुड़ना है, इस सिस्टम के साथ जुड़ के आपके लीडर्स के साथ काम करना है, तो आप जीतोगे इस लाइफ में। नहीं ये सोचोगे कि नहीं मैं तो लीडर्स के लिए कर रहा हूं, मेरे अपलाइन के लिए बिजनेस कर रहा हूं, अगर ऐसी सोच है तो मैं ये बोलूंगा कि आज से ही ये बिजनेस मत करना, क्योंकि ये लीडर्स के लिए आप काम नहीं कर रहे हो, आप अपने आप के लिए काम कर रहे हो। और अपने आप के लिए जो काम करते हो तो जिम्मेदारी जितनी है आपकी, जीतोगे तो आप ही कारण बनोगे, हारोगे तो आप ही कारण बनोगे। समझ रहे हो? देखो ये बिजनेस आके बहुत सिंपल बिजनेस है। यहां आके ना इंटेलिजेंस का काम ही नहीं है। मतलब जो आदमी मतलब अपने दिमाग का यूज मत करो इस बिजनेस में, सबसे बड़ा उसूल है, ये दिमाग का काम ही नहीं है। आप आके बस एक ही एक चीज है, सरेंडरशिप में काम करो। जो आपके अपलाइन बोलते हैं वैसे वैसे काम करो। दिस इज नॉट द बिजनेस ऑफ इंटेलिजेंस, दिस इज द बिजनेस ऑफ सरेंडरशिप। ये अगर सरेंडरशिप में अगर समझ गए इस बिजनेस को, मैं आपको लिख के दे सकता हूं, आप इस बिजनेस में जीतोगे ही जीतोगे। जैसे आप अपने अपलाइन बोलते हैं, जैसे आप सिस्टम में इन्वॉल्व होते हो, वैसा एक एक मतलब बिजनेस करते जाओ। फाइनली मैं एक्सपीरियंस का टोटल सार एक चीज आपको बोलूंगा। अगर आपको लाइफ में अगर जीतना है इस इंडस्ट्री के अंदर, मैं बोलता हूं ये बहुत बड़ा गोल्डन पीरियड है इस इंडस्ट्री में। ये गोल्डन पीरियड क्यों है? क्योंकि देखो कोरोना की टाइम पे खाली करीबन 2 साल कोरोना चला। इस कोरोना पीरियड में आप विश्वास करो 35,000 रैंक अचीवर क्रिएट हुए हैं, 35,000 रैंक अचीवर्स। तो समझ लो इस बिजनेस का पोटेंशियल क्या है। ये आने वाला कल है, ये इनोवेशन है, ये आने वाला कल है। जैसे बाकी के लोगों ने बोला, इस इंडस्ट्री के साथ अगर 4-5 साल आप रुक गए ना, मैं लिख के दे सकता हूं, आप एक ऐसे लेवल पे रहोगे जो लेवल आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी, उस लेवल पे आप रहोगे। बस आपको इस बिजनेस के इस सिस्टम में आपको टिकना है। टिकोगे? बस आपको एक ही चीज है, जो आपके अपलाइन बोलते हैं वैसे वैसे आप फॉलो करते रहो। ये आके मैं बोलता हूं ये बिजनेस में हो, यू शुड फील प्राइड। आप आके अपने आप को गर्व से बोलना चाहिए कि आई एम ए नेटवर्क मार्केटियर, आई एम ए डायरेक्ट सेलर। ये प्राइड आपको ये बिजनेस देगा, आज नहीं कल देगा 101%, क्योंकि सिस्टम बन रहे हैं, गाइडलाइंस बन रही है, सब कुछ है। बस आपको दिखाना है पेशेंस। बहुत लोग आके काम कर रहे हैं करके मतलब अपनी तरीके से, मतलब एक छोटी सी एक कहानी है, एक आदमी खड्डा खोदते रहता है, दूसरा आदमी बाजू में खड्डा बंद करते रहता है। तो एक आदमी जाते रहता है, वो देखता है ये क्या कर रहा है, एक आदमी खड्डा खोद रहा है, एक आदमी गड्ढा बंद कर रहा है। तो जाते वाला आदमी बोलता है क्या कर रहा है? नहीं नहीं हम काम कर रहे हैं, मेरा काम है खड्डा खोदने का। वो एक बीच में एक आदमी आता है जो पौधा लगाता है, वो नहीं आया, लेकिन मैं अपना काम कर रहा हूं। समझ रहे हो? मतलब पौधा लगाने वाला आया नहीं, और वो खड्डा खोदने वाला खोद रहा है, बंद करने वाला बंद कर रहा है, और बीच पौधा जो काम होना है, ऐसा काम अपने को नहीं करना है कि मैं भी काम कर रहा हूं। काम ऐसा करो जहां कल दिखे, आपको फ्यूचर दिखे, उस वैसा काम करो, तो 101% आप लाइफ में जीतोगे। नहीं आप आगे ऐसे ही खाली काम के लिए काम करोगे तो देखो 100% आपका फुल कॉन्फिडेंस बिलीफ रहेगा, तब भी आपका काम होगा। प्रोग्रेसिव काम होना चाहिए। काम में जब प्रोग्रेस नहीं दिखता है, इट मींस यू आर ट्रैवलिंग ऑन ए रॉन्ग पाथ। तो वो प्रोग्रेस आपको दिखना ही चाहिए। आज टोटल सिस्टम देखो, आज सही कंपनी है, सही सिस्टम आपके पास, हार्मनी जैसा सिस्टम है, हारने का एक रीजन भी नहीं है लाइफ में। क्या है, कभी कभी कुछ लोगों को अच्छी कंपनी मिल जाती है, अच्छी टीम नहीं मिलती है, लेकिन आप लोगों को यहां पे दोनों मिल गया है। मैं इसलिए हमेशा माई लाइफस्टाइल का मतलब एम फॉर मैनेजमेंट, आई फॉर इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर, यानी कि आप, मैं और आप, हम दोनों मिलते हैं तो एमआई बनता है। यही मेरा मतलब हमेशा रहता है। आप लोगों को मैं एक ही चीज बताने से पहले, टोटल चीजों का मतलब मेरी पॉलिसी एक ही है, अगर लाइफ में जीतना है तो जो वर्ड्स, यानी कि W फॉर वर्ड्स, A फॉर एक्शन, यानी कि जो बोलते हो, जो काम करते हो,
जो इंटेंशन यानी कि इरादा रखते हो और थॉट्स जो सोच रखते हो, ये चारों अगर मैच हो गया ना 101% आप एक डायमंड बनोगे। अगर आपकी सोच, आपका इरादा या आपका एक्शन कहीं पे भी ऐसे वैसे रहा तो 101% मैं लिख के दे सकता हूं आप लाइफ में जीत नहीं सकते हो। ये चारों को अपने काबू में रखो, जो काम कर रहे हो, जो सोच रखे हो, जो इरादा रखे हो, तो 101% आप डायमंड बनोगे ही बनोगे। थैंकिंग यू। जय माय लाइफस्टाइल दोस्तों। थैंक यू सो मच। कैलाश सर के लिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए।